क्या आप भी परेशान हैं अपनी मोबाइल फोन सर्विस से? नेटवर्क खराब रहता है, बात करने के लिए बालकनी में आना पड़ता है, बात करते करते कॉल ड्रॉप हो जाती है, इंटरनेट की स्पीड सिर्फ कहने के लिए 4G नजर आती है, डू नॉट डिस्टर्ब का विकल्प ले रखा है, फिर भी स्पैम और टेली मार्केटिंग के कॉल मैसेजेस थमने का नाम नहीं लेते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज कंज्यूमर इज किंग में बात करेंगे मोबाइल फोन सर्विस इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स की, यानी हम सब की। दूरसंचार विभाग के पास कॉल ड्रॉप होने की शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। कॉल की गुणवत्ता, खराब मोबाइल सेवा, टेलीमार्केटिंग का गलत उपयोग भी बड़ा सरदर्द बना हुआ है। अब ऐसे में दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार नियामक ट्राई से मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता के मानकों जैसे कि कॉल ड्रॉप पर रोक लगाना, कॉल की गुणवत्ता सुधारना और टेलीमार्केटिंग कंपनियों को नियमों का पालन सख्ती से करवाने को कहा है। आज अपने मेहमानों के साथ हम आम मोबाइल उपभोक्ता की इन्हीं समस्याओं और इन समस्याओं का अंत कैसे हो सकता है, इसका हल खोजने की एक कोशिश करेंगे। शो के दौरान हम जिन मुद्दों को प्रमुखता से चर्चा में शामिल करेंगे वो है कॉल ड्रॉप, खराब नेटवर्क से छुटकारा आखिर कब, मौजूदा इंटरनेट की रफ्तार में सुधार कब होगा, टेलीमार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर पर कड़ी निगरानी कैसे रखी जा सकती है और क्या 5G सर्विस में शिफ्ट होने से परेशानियां क्या केवल बढ़ी ही हैं। ये है हमारे मुख्य सवाल और अपने गेस्ट पैनल की ओर हम चलें उससे पहले आज की एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। अब फर्जी टेलीमार्केटिंग कंपनियों की खैर नहीं है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने फर्जी टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। इसी को लेकर तमाम डिटेल्स हमारी सहयोगी सुमिता दे रही हैं। अगर मेरी तरह आप भी पेस्की कॉल्स और मैसेजेस से परेशान है तो मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आई हूँ। वो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या जिसको TRAI बोला जाता है। TRAI कल से जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ इनकी मीटिंग्स और डेलिब्रेशंस चल रही हैं, तो काफ़ी सारे इश्यूज डिस्कस किए गए। उनमें से एक था जो पेस्की कॉल्स और मैसेजेस आते हैं उसका क्या किया जाए, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। तो TRAI ने कुछ पॉइंटर्स भेजे हैं इनको रेगुलेट करने के लिए। सबसे पहले तो पॉइंटर ये है कि जो प्रमोशनल मैसेजेस हैं वो कम्युनिकेट किया जाएगा बाय रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स जो TRAI के अंडर हैं, जो रजिस्टर्ड है, उन्हीं के थ्रू ये मैसेजेस भेजे जाएंगे। और अप्रूव टेम्पलेट्स जो अप्रूव किए हैं इन इस रेगुलेटरी बॉडी ने उन मैसेजेस को भेजने के लिए वही टेम्पलेट फॉलो होना चाहिए। अगर वो टेम्पलेट फॉलो नहीं होगा तो उनको बैन कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हेडर्स और टेम्पलेटेड मैसेजेस जो हैं उन्हीं के थ्रू ये टेलीमार्केटर्स मिस यूज़ करते हैं और आपको पता नहीं लगता कि कहाँ से ये मैसेज आ रहा है। अनवेरिफाइड हेडर्स और टेम्पलेट्स हैं उनको 30 से 60 डे पीरियड के बीच में रेक्टिफाई किया जाना चाहिए और अगर नहीं रेक्टिफाई करेंगे तो TRAI जो है इनको बैन कर देगी। और एक और चीज़ भी उसमें जो आई है इसके डायरेक्टिव के, TRAI के डायरेक्टिव में, वो ये है कि TRAI को बैन करेगी टेलीमार्केटर्स को जो मैसेजेस वो भेजते हैं, 10 नंबर वाले मैसेजेस जो वो भेजते हैं उसको बैन किया जाएगा। एंड जब TRAI अपने रिकमेंडेशंस देगी इन टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को कुछ मैसेजेस, कुछ प्रॉब्लम्स फिक्स करने के लिए, तो उनको ये सब चीज़ें फिक्स करनी होगी विद इन 30 डेज। तो एक टाइम स्टिपुलेट कर दिया गया है इन रेक्टिफिकेशंस को बनाने के लिए, इन अमेंडमेंट्स को बनाने के लिए, चेंज करने के लिए, और ये इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनीज को फॉलो करना ही पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारी सहयोगी तमाम डिटेल्स देती हुई ट्राई की सख्ती किस तरह से बढ़ रही है और अब किस तरह से टेलीकॉम कंपनियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर शिकंजा कसा जाए। चलिए, हमारे आज के शो के मेहमानों का स्वागत करते हैं। राजेश कुमार सिंह, सीनियर न्यूज़ एडिटर ET नाउ स्वदेश, SN गुप्ता, एक्स प्रिंसिपल एडवाइजर ट्राई, महेश उपल, टेलीकॉम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। इस पेशकश के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन अंत में हम उपभोक्ता की
की बात करेंगे जिसके लिए बहुत सारी परेशानियां हैं एक आम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते वक्त। तो राजेश जी, आप ही के पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि मेरे फ़ोन में जो डू नॉट डिस्टर्ब की कॉल लिस्ट है ना, वो एक्सटेंड ही होती जा रही है। मैंने फ़ोन बदल लिए हैं और फ़ोन उतने बदले नहीं जितनी वो डू नॉट डिस्टर्ब की लिस्ट बदल गई है। कॉल ड्रॉप होते हैं, नेटवर्क सही से नहीं लगता है, डेटा कनेक्ट नहीं होता है। इतना ही नहीं राजेश जी, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, अक्टूबर में पिछले साल 5G सर्विसेज लॉन्च हुई, उसके बाद सर्विस इतनी खराब हुई कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा 5G का इस्तेमाल हो रहा है या 2G का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, दिसंबर में मीटिंग भी हुई टेलीकॉम विभाग की तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। उनको भी यही कहा गया कि अपनी सेवाएं दुरुस्त कीजिए, आप अग्रेसिवली जो है 5G को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम जस की तस है। जो हमने मुद्दे अभी खड़े किए हैं, 5G लो या ना लो, प्रॉब्लम्स वही है और पिछले कुछ महीनों में बड़ी भी है। इसके पीछे क्या मूल वजह है? आप लगातार ट्रैक करते हैं, रिपोर्टर्स को भी आप दिशा निर्देश देते हैं कि वो इस तरह की खबरें निकाल कर आए। हम चैनल पर भी ये मुद्दा कई बार उठा चुके हैं। राजेश जी बताएं। बिल्कुल, आपने सही कहा। जो कॉल ड्रॉप्स की जहां तक समस्या है वो तो नेटवर्क की समस्या है। हाँ। पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में आप देखिए कि कंज्यूमर्स की संख्या बढ़ी है। आज देश में करीब 100 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल यूज होते हैं, लेकिन जो टेलीकॉम कंपनियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस हिसाब से खर्च नहीं किए हैं। 5G आने के बाद ये सुधरने की बात थी, लेकिन वहां भी नहीं हो पा रही है। तो कॉल ड्रॉप्स की तो वो है। डू नॉट कॉल जो है वो काफी सालों से TRAI उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में, जैसा कि आपने ठीक कहा, कि ये समस्या बढ़ गई है। हर लोग को, माने हमारे कॉल पे भी दिन भर में 4-5 ऐसे कॉल आ ही जाते हैं। डू नॉट कॉल रजिस्ट्री बनाई थी TRAI ने, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में ये किया गया था कि जो मार्केटिंग कंपनियां हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगी TRAI में और कंपनीज के साथ, और वही सिर्फ इस तरह के टेलीकॉम प्रमोशनल कॉल्स कर सकती हैं। लेकिन अब ये हो गया है कि कोई भी 10 डिजिट नंबर से आप कॉल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग नंबर डेडिकेटेड किया गया था। लेकिन उन सभी चीज़ों को हटाकर आप देखते हैं बिल्कुल अननोन से नंबर से आपके पास टेलीमार्केटिंग कॉल्स आते हैं और मैसेजेस आ रहे हैं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए DOT ने TRAI को कहा था, और पिछले 3 दिनों से, मतलब कल, आज और कल 3 दिन तक एक मीटिंग हो रही है टेलीकॉम कंपनीज के साथ। डिफरेंट इशूज पर इस पे बात हो रही है। उसमें कॉल ड्रॉप्स भी है, उसमें DND भी है। इस सब पे TRAI बात कर रहा है। और आज TRAI ने एक गाइडलाइन जारी किया है टेलीकॉम कंपनियों को, जिसमें एक टाइमलाइन दी गई है और सर्टेन इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो कि सुमित्रा ने बताया अभी, जैसा कि आपको। उन सारे इंस्ट्रक्शन को 30 to 60 डेज में सभी कंपनियों को लागू करना है, और उसको लागू करने के बाद शायद हमें कुछ सुधार मिलेगा इन सब चीज़ों में। बिल्कुल। आप ही की बात को महेश जी मैं चाहती हूं कि आप आगे लेकर जाए, इतनी बारीकी से आप इस पूरे सेक्टर पर नजर बनाए रखे हैं, क्योंकि जो मूल वजह तमाम रिपोर्ट्स पे भी हमें पढ़ने के पीछे आ रही है। अब टेलीकॉम कंपनियां तो जो है अपनी कमियां और अपनी खामियां छुपाने की कोशिश करेंगी ही, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ये भी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से कि बहुत अग्रेसिवली, क्योंकि वो 5G पर उनका फोकस है, उसके रोल आउट पर फोकस है, इसीलिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं, हालांकि जो प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं महेश जी, आपसे भी कई बार शो पर बात हुई है, वो प्रॉब्लम नई नहीं है। इनफैक्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस को लेकर भी एक गाइडलाइन लाने की बात हो रही है। तो क्या हम ये मानें कि टेलीकॉम कंपनियां 5G के पीछे इतना पड़ गई हैं कि जो बुनियादी सुविधाएं देनी चाहिए, कॉल ड्रॉप की बात हो गई, डू नॉट डिस्टर्ब की बात हो गई, और अभी भी जो हमारी सहयोगी ने जानकारी दी कि टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर भी इनको कहा गया है कि एक्शन ले 30 दिन के अंदर, इस पर इनका फोकस थोड़ा सा हट गया? देखिए, जहां तक 5G का ताल्लुक है, 5G का इस प्रॉब्लम से डायरेक्ट लिंक नहीं है। 5G का लिंक कुछ हद तक, ये कुछ तकनीकी लोग ये बता रहे हैं कि कुछ जगह में 5G की वजह से कॉल क्वालिटी में फर्क आया है और कॉल ड्रॉप्स में भी इंक्रीज आया है। पर वो, मुझे लगता है वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो ऑपरेटर्स के ही अपने हित में है कि उसको जितनी जल्दी सॉल्व कर सकेंगे वो करेंगे। अब रही बात इनकी पेस्की कॉल्स की या ये प्रमोशनल कॉल्स, या जो भी आप उनको टेलीमार्केटिंग कंपनियों की बात करें, इसमें हमें 2 चीजें ध्यान में रखनी है मेरा ख्याल से। एक ये कि एक तो जो है रेगुलर ऑफिशियल फॉर्मल जो है वो टेलीमार्केटर्स हैं, जैसे कोई बड़े बैंक हैं, चाहे वो बड़े दूसरे बिजनेसेस हैं, चाहे वो IT कंपनीज हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे अप्लायंसेस की कंपनियां हैं,
वो जो है उनकी वो टेलीमार्केटिंग करती हैं, और वो जो है वो आमतौर पर ऑफिशियली और तरीके से अपना काम करती हैं। और जो ये रूल्स वगैरह जिसकी बात कर रही है, ये उन पर लागू होते हैं या उन पर लागू हो सकते हैं जो रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स हैं और जो किसी भी वजह से रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पनिश करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर जो दिक्कत है सबसे बड़ी वो ये है कि आमतौर पर यदि आप मेरे जैसे हैं तो आपको भी वही एक्सपीरियंस होगा कि ये जो कॉल्स आ रही है मार्केटिंग की, ये अनरजिस्टर्ड इनफॉर्मल लोगों की, जो आप और मेरे जैसे हैं, वो किसी के साथ लिंक्ड हैं, वो आपको बोलते हैं जी आप इसको कॉल्स कर दीजिए और आपको एक कॉल के 10 रुपए मिलेंगे या 5 रुपए मिलेंगे, जो भी है। तो इस किस्म की जो अनरजिस्टर्ड इनफॉर्मल इकोनॉमी है टेलीमार्केटिंग की, उस पर कंट्रोल लाना एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत बड़ा हिस्सा है आपकी और मेरी परेशानी का। पर दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रण में लाना वो इतना आसान है नहीं, क्योंकि वो लोग रजिस्टर्ड भी नहीं है, उनको एक एक करके आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी को, जिसको भी कॉल्स आ रही हैं, वो तरह तरह के नंबर से आ रही हैं। आपको ये नहीं मालूम कि उस आदमी ने कितने 50 नंबर इकट्ठे लिए हुए हैं, आप ब्लॉक कर सकते हैं वगैरह वगैरह। पर उनको कंट्रोल करना ना टीआरएआई के बस में है, ना ही कंज्यूमर्स के बस में है। इस पर हमको यदि मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, तब यदि हम लोग खुद ब्लॉक करना शुरू कर देंगे इन सब नंबर्स को रेगुलरली, जितनी बार आपके पास टेलीमार्केटिंग कॉल आती है जो आपको पसंद नहीं है, जो आपने जिसके लिए लिखा नहीं है या मांगा नहीं है, उतनी बार आपको उन कॉल्स को उन नंबर्स को ब्लॉक करना होगा। मेरा ख्याल से इसके अलावा कितने नंबरों को जो सर हम ब्लॉक टीआरएआई करेंगे? है, मैं खत्म कर लूं कि टीआरएआई के पास भी एक सीमित ही नंबर है ऑप्शंस का जिसमें वो कुछ कर सकती है। इसके बावजूद कि हम लोग बेहद परेशान हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और जहां तक ब्लॉक करने की बात है, अलग अलग ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है जिनके जरिए इन नंबर्स को ब्लॉक किया जा रहा है, फिर भी ये नंबरों की तादाद जो है वो खत्म नहीं हो रही है। मैं गुप्ता सर से सवाल लूं उससे पहले, जो मौजूदा ट्राई की गाइडलाइंस है दर्शकों को वो बता दें, क्योंकि वो गाइडलाइंस में भी ये तमाम बातें जो हैं वो शामिल है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो उपभोक्ता है ना वो परेशान है, उसके लिए ये तमाम दिक्कतें जो है एक सरदर्द बनी हुई हैं। बिना रजिस्ट्रेशन वाली टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर सख्ती का दिशा निर्देश दिया हुआ है, ये गाइडलाइंस में है ट्राई की। अनचाही कॉल, एसएमएस, भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ दिशा निर्देश दिए गए हैं। टेलीकॉम कंपनियां अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर कार्रवाई करें, ये भी कहा गया है। निजी नंबरों से मैसेज करने वाले टेलीमार्केटर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसएमएस भेजने वाली टेलीमार्केटिंग कंपनियों का वेरिफिकेशन होना चाहिए। टेलीमार्केटिंग कंपनियों का वेरिफिकेशन 30 दिन के अंदर किया जाए और टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन का समय यहाँ पे क्लियरली इसके लिए भी दिया गया है, और जो कार्रवाई होगी वो कानून के मुताबिक होगी। गुप्ता सर, क्या और सख्ती की जरूरत है? आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है? ये हाँ कविता जी, और जैसे डॉक्टर उपल ने बोला और राजेश जी ने भी, ये दो मुद्दे अपन डिस्कस कर रहे हैं, और ये पहले यही लेते हैं जो स्पैम कॉल वाला, और जो आज ही ये डायरेक्टिव आया जो दिशा निर्देश जो 30 दिन वाला, ये एक्चुअली इसकी शुरुआत 3 साल पहले हुई थी। 3 साल पहले टीआरआई ने ही एक डायरेक्टिव इशू किया था सभी ऑपरेटरों को कि भाई आपको ये डू नॉट कॉल रजिस्ट्री वालों से इस तरह करना है। उसमें भी दिशा निर्देश थे, और उसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज किया था जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं, और वो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम इंडियन रेगुलेटर ने किया था। दैट वाज ए ग्रेट एक्चुअली मूव बाय द टीआरएआई, और उससे आधा काम हुआ भी एक्चुअली। उससे क्या हुआ कि जो कंपनियां रजिस्टर्ड थी टेलीमार्केटियर, आरटीएम जिनको बोलते हैं, रजिस्टर्ड टेलीमार्केटियर, उनसे जब कॉल कोई भी आए मतलब तो वो तो पूरी वही थी कि डू नॉट कॉल के और सारी गाइडलाइंस फॉलो करती थी, तो 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी। बट अभी पिछले 3 साल में एक्चुअली लोगों ने अपना तरीका निकाला, जो छोटी कंपनियां, जो इनोवेटिव कंपनियां हैं, और उन्होंने बगैर रजिस्टर किए ही ये कॉल करानी शुरू कर दी। उसमें एक चीज है जो आज के रेगुलेशन में आई है, अब टीआरआई ने तो ऑपरेटरों को कह दिया भाई 30 दिन में आपको अनरजिस्टर्ड
वाली जो टेली मार्केटियर से जो स्पैम कॉल हो रही हैं उनको रोकना है। तो उनको रोकने के लिए जैसे डॉक्टर उपल ने भेजा, इट इज इजियर सेड देन डन, बट उसका तरीका है कविता जी, एक्चुअली जो टीएलडी का रेगुलेशन था जो ब्लॉकचेन वाला, उसी में ये शक्ति है, उसी में ये कैपेबिलिटी है, लेकिन उसमें अब इनको खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। इन्होंने जो मिनिमम तो कर दिया था ऑपरेटरों ने जब टीआरआई ने बोला, तो अब इन्होंने अनरजिस्टर्ड टेली मार्केटियर को भी रिकॉग्नाइज करना है और फिर उनको ब्लॉक करना है। इसका मतलब है इनको अपनी कैपेसिटी जो इन्होंने लगाया था ये ब्लॉकचेन वाला जो रुकावट करने का, उसकी बढ़ानी पड़ेगी, उसमें बहुत खर्चा आना है। तो ऑपरेटर हमेशा इसको अपोज कर रहे हैं, पहले भी अपोज किया था, अब भी किया। तो इसका एक तरीका है विच कैन सॉल्व द प्रॉब्लम कि भाई वो जो ब्लॉकचेन का जो फिल्टर लगाना है ब्लॉकचेन के थ्रू, उसका खर्चा गवर्नमेंट करे, मतलब इट शुड बी एज ए सोशल कोज। मतलब आप ऑपरेटरों को ऑलरेडी उनके और खर्चे इतनी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो वो तो अपना मिनिमम काम करेंगे, जो आपने कह दिया उसमें जो मिनिमम खर्चे में काम हो सकता है उतना करेंगे। तो अब उनका खर्चा आप बढ़वा रहे हो, तो उसका तरीका यह है कि भाई आप एक थर्ड पार्टी लाइए या आप खुद उसमें वो नेटवर्क ऐसा बनाइए जो ब्लॉकचेन को यूज करके कि अनरजिस्टर्ड टेली मार्केटियर की कॉल भी ब्लॉक हो जाएं अनलेस दे आर एज पर आफ्टर टेकिंग कंसेंट एंड वो टेम्पलेट वगैरह। और जैसे डॉक्टर उपल ने भी बोला और जो राजेश जी ने भी कहा, जो 10 डिजिट से जो कॉल आ रही हैं स्पैम कॉल, उनको रोकना बहुत जरूरी है। और उसके लिए ऑलरेडी रेगुलेशन है, क्योंकि जो टेली मार्केटियर कॉल के लिए एक स्पेशल वो कोड मिलता है जो 5 डिजिट या 6 डिजिट कोड है, तो वो जब तक उस कोड के थ्रू कॉल ना आए तो वो कॉल ब्लॉक हो जानी चाहिए। तो ऑपरेटर के लिए इतना आसान नहीं है अनलेस ही अपग्रेड हिज कैपेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क जो ब्लॉकचेन बेस्ड है, जो बहुत ही इनोवेटिव चीज है। तो उसका वो उससे ये काम हो सकता है। एक्चुअली इट इज नॉट टेक्निकली इम्पॉसिबल और ए टेक्निकल चैलेंज, इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट on in the hands of operator which they cannot afford or they are not motivated enough for that। तो ये जो रेगुलेशन निकाला इसको कंप्लाई करने के लिए, जो रेगुलेशन डायरेक्टिव जो 30 दिन और 60 दिन का, ऑपरेटरों को वो अपग्रेड करना पड़ेगा। इट इज नॉट दैट इजी थिंग टू डन एंड लॉट ऑफ कॉस्ट इज देयर, बट देयर इज ए सॉल्यूशन, देयर इज ए कैपेबिलिटी। द मेन थिंग इज दैट हु विल बियर द कॉस्ट। तो ये तो मैडम इसका हो गया। अब दूसरे पे भी मैं आना चाहता हूं जो आपने बोला और राजेश ने भी और उपल जी ने भी, जो कॉल ड्रॉप वाला, जो 2G 3G 4G जितनी जी बढ़ती जा रही हैं, कॉल ड्रॉप एक्चुअली बढ़ती जा रही है। बिकॉज ये जो 2G 3G 4G 5G का जो मेन एडवांटेज या मेन जो इनका सेलिंग पॉइंट है वो डेटा रेट है। वो वॉइस से इनका मतलब ही नहीं है। 2G 3G तो वॉइस था मेन, 4G मीन्स हाई डेटा स्पीड, 5G मीन्स उससे भी हाई डेटा स्पीड, तो डेटा पे है। तो दैट मीन्स द प्रायोरिटी और द फोकस ऑफ द ऑपरेटर फॉर सर्विस इज हाउ टू गिव हाई स्पीड। तो कॉल बिकम्स ए कैजुअलिटी। एंड वो ऐसे भी है, पहले था एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं, एक तो एक्सेस जिसमें ये स्पेक्ट्रम भी आता है, मतलब टावर से लेके आपके हैंडसेट तक जो पार्ट है उसको एक्सेस बोलते हैं, और टावर के पीछे जो आपके कोर तक जाता है, डेटा सेंटर तक जाता है, मेन स्विच तक जाता है, उसको बोलते हैं बैकहोल। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो बैकहोल, इन्होंने एक्सेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, स्पेक्ट्रम भी मिल गया, टावर भी लग गए, राइट ओवर प्रॉब्लम, वो एक्सेस वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया, बट दैट इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज ऑन द बैकहोल। व्हाट इज हैपनिंग इज जब 4G से 5G ही गए जैसे, तो क्या हुआ कि बैकहोल वही रखा, उसको बोलते हैं नॉन स्टैंड अलोन, मतलब नॉन NSA, जिसकी बात आज आपने ET में दी भी है, NSA है। तो NSA में क्या कि आपने कोर और बैकहोल तो 4G का यूज कर लिया और सर्विस शुरू कर दी 5G की। अब 5G को बैकहोल ज्यादा चाहिए, तो जो एग्जिस्टिंग 4G प्लेयर कस्टमर है उनको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि ज्यादा बैकहोल उधर चली गई। और अपने आप को पता है जैसे टावर, सिर्फ 30% टावर फाइबराइज्ड है। एक्चुअली 5G कैन नॉट बी सपोर्टेड अनलेस ऑल योर टावर्स आर फाइबराइज्ड। अभी 7 लाख टावर में से सिर्फ 2 लाख टावर फाइबर से कनेक्टेड है, तो उन पे बैकहोल बहुत ही कम है जो रेडियो से कनेक्टेड है। तो एक तो बैकहोल बढ़ाना पड़ेगा, और तब जाके आपका एक्सेस वाली प्रॉब्लम जैसे सॉल्व हुई है वो बैकहोल वाली भी होगी, तब जाके ये मतलब ठीक हो सकता है। बट उसका दूसरा तरीका भी है मैडम, वो मैं बताना चाहता हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दैट इज कॉल्ड MDO, मोबाइल डेटा ऑफलोड।
एक्चुअली क्या होता है कि जब नेटवर्क में आप डेटा ज्यादा यूज हो रहा है तो उसको क्या करते हैं कि मैक्सिमम डेटे को ना आप वाईफाई पे डाल दो। वो क्योंकि अपन जो भी मोबाइल यूजर हैं, आप हो हम हैं, या घर में होते हैं या दफ्तर में या कहीं ऐसी जगह होते हैं जहां पे वाईफाई है, 70% टाइम में, सिर्फ 30% टाइम में हम ऐसी जगह होते हैं जहां वाईफाई नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए, एंड देयर इज ए टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एमडीओ। तो आप एमडीओ अगर कर दो, एमडीओ का मतलब है कि जब आपको कॉल कर रहे हो आप और हाई स्पीड का डेटा है आपका, उस टाइम ये 4G और 5G स्पेक्ट्रम यूज करने के बजाय आप इसको डाइवर्ट कर दो वाईफाई में। अपने फोन में भी वो फैसिलिटी है जो हम मैनुअली करते हैं, बट वो ऑपरेटर उसको कंपलसरी भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड they have that Wi-Fi hotspots actually, and they are all linked with the core network। तो वो अगर एमडीओ, और पूरे संसार में एमडीओ यूज हो रहा है, सिर्फ इंडिया में ही एमडीओ यूज नहीं हो रहा जहां सबसे ज्यादा जरूरत है एक्चुअली, तो उससे आप दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मतलब फाइबराइजेशन ऑफ टावर एक चीज है और एमडीओ दूसरा, ये आप दोनों कर लो तो आपका ये कॉल ड्रॉप का मसला खत्म हो सकता है एक्चुअली। टेक्नोलॉजिकली देयर इज ए सॉल्यूशन एंड इट इज आल्सो ए बिजनेस केस। मैडम बहुत अच्छा लगा, आपने इतने विस्तार से इस पूरे मामले को समझाया है। कंज्यूमर एजुकेशन के लिहाज से हम देखें तो आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने रखी है। इनफैक्ट आज के जो पैनलिस्ट हैं हमारे, अच्छा लगा आप सभी को शो में यहाँ पे शामिल करके, क्योंकि हमारे दर्शकों को समझ में आ रहा है कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो क्या है। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे भी, ये सवाल मैं लूंगी, राजेश जी से भी लूंगी, लेकिन महेश सर से पहले लूंगी। ये जो बातें अभी बताई हैं गुप्ता जी ने, ये सब बातें तो अभी हमें पता चल रही हैं, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उपल सर, वो तो उनको पहले से पता होगी, तो काम क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल तो यही है, जब सबको सब कुछ पता है तो मामला अटक कहां पे रहा है? गुप्ता जी ने भी उसके ऊपर इशारा किया। मामला बड़ा सीधा साधा है कि ये मामला इन्वेस्टमेंट का है। समझे, यदि कोई इस किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व करना, टेक्निकल प्रॉब्लम कम है बल्कि इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है। आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको सारी नई टेक्नोलॉजी के लिए जितना भी खर्चा करना पड़ेगा, चाहे वो आपके कोर नेटवर्क में हो, चाहे वो आपके मोबाइल ड्रॉप ऑफ में हो, चाहे वो एक्सेस में, वो आपको करना होगा। और जो कंपनियां हैं उनको इसमें इंसेंटिव नहीं दिखता, उनको उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए का कोई चांस दिखता नहीं है। तो वो कमर्शियल रीजंस के लिए उतना ही खर्च करेंगे जिस पर उनको कुछ मुनाफा हो सके। तो ये जो चीज है, जैसे कि बात हो रही है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेहद जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का कॉस्ट समझें और ये भी समझें कि इसको हम इंडिविजुअली एनफोर्स नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा स्केल है इस प्रॉब्लम का, इतने लाखों करोड़ों कॉल्स की बात हो रही है। इसको आप एक एक करके चेक करके किसी को इसको बंद नहीं करा सकते। आप एक एक करके सारे टेलीमार्केटर्स को उसको उनके ऊपर फाइन नहीं कर सकते, उसके साथ लिटिगेशन नहीं कर सकते। तो आपको ये बात पहले से समझनी होगी कि ऑपरेटर्स का या कमर्शियल प्लेयर्स का कहाँ इंसेंटिव है, और जहां इंसेंटिव उनका नहीं है वहां आपको सरकार को या रेगुलेटर को वो सब स्टेप्स लेने होंगे जो कि मार्केट किसी भी वजह से नहीं ले सकती। और उसमें सबसे बड़ा जो स्टेप लेना है वो इन्वेस्टमेंट का है कि सरकार या रेगुलेटर समझे कि ये प्रॉब्लम सीरियस है। इसमें जितने तक कि हम इसका एक बिजनेस केस नहीं बना देते या ऑपरेटर्स को हम पकी पकाई खिचड़ी नहीं दे सकते कि भाई देखिए अब टेक्नोलॉजी भी आ गई, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आप इसको इम्प्लीमेंट करिए और यदि अब कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम आपका गला दबोच देंगे। वो हो सकता है, पर उसके बगैर नहीं हो सकता है। जी, आप तो फर्स्ट हैंड टेलीकॉम कंपनियों के साथ बातचीत भी करते हैं, मुझे ये बताया, ये पूरा मामला तो हमने समझ लिया है, ठीक है, और जो मूल कारण है इन्वेस्टमेंट की वो भी हमें समझ में आ गई है, लेकिन इसको कैसे टेलीकॉम कंपनियां छुपा रही हैं, कैसे यहाँ पर उनका जो रवैया है, जो ढीला ढाला रवैया हमें दिखाई दे रहा है, उसके पीछे वो क्या एक्सक्यूजेस दे रही हैं?
देखिए एक्सक्यूजेस नहीं है, जैसा कि उपल साहब ने बताया, उन्होंने सही कहा, इसके लिए इन्वेस्टमेंट, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत। आप सिंपल सा छोटे से एग्जांपल से समझिए कि पहले देश में 20 करोड़ 30 करोड़ लोग फोन यूज करते थे, आज 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूज हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वही 20-30 करोड़ वाला है, तो कंजेशन जो है वो नेटवर्क पे बढ़ गया है। जहां पर सेकेंड कॉल हजारों में आते थे वो लाखों में आने लगे हैं। दूसरी चीज, रेट्स इतने कम हो गए हैं कॉल से पहले जो पर यूजर या तो मोबाइल कंपनियों का फायदा मुनाफा का घटा है। दूसरी तरफ रेट्स कम होने के चलते पर यूजर नंबर ऑफ मिनट्स का कॉल भी बढ़ गया, लोग ज्यादा फोन करने लगे हैं। इकोनॉमी बढ़ेगी तो और ज्यादा फोन होगी, तो वो नेटवर्क कंजेशन बढ़ रहा है, जिसका रीजन है कि कॉल ड्रॉप्स हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ 5G और डाटा ट्रांसफर के चलते भी बहुत ज्यादा नेटवर्क का यूज हो रहा है। तो अगर डाटा का यूज ज्यादा हो रहा है उसमें भी ये हो रहा है। तो जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक ना तो हम स्लो इंटरनेट की समस्या से आगे बढ़ पाएंगे, ना तो हम कॉल ड्रॉप की समस्या से आगे बढ़ पाएंगे। इन दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। 5G कुछ कुछ शहरों में जहां शुरू हुई है, कहीं कहीं से अच्छे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, और वो शायद अगर पूरे देश में जैसा कि प्लान है सरकार का कि 1 साल 1.5 साल के अंदर में हो जाए, तो वो वहां पे आप देखिए वोडाफोन आइडिया जो एक टेलीकॉम कंपनी फाइनेंशियली टूट गई है, सरकार को उसमें स्टेक लेना पड़ा। तो ये चीज है, जब तक पैसे नहीं इन्वेस्ट होंगे तब तक ये सारा चीज सुधर नहीं सकता। चलिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर रेगुलेटर का शिकंजा कस गया है। अब जो बॉल है वो टेलीकॉम कंपनियों के कोर्ट में है। अब उन्हें अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी, उन्हें अपना मुनाफा भी देखना होगा, और साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि कंज्यूमर किंग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।